Welcome back, guys. In Catch 25 Science Academy's MHCET MCQ series, we are continuing with thermal properties of matter, part 5. आज हम लोग पढ़ेंगे कंडक्शन एंड कन्वेक्शन ऑफ हीट. कंडक्शन क्या होता है? मोस्टली सॉलिड्स में दिखता है, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉलिड में होता है. तो इट इज आल्सो अवेलेबल इन लिक्विड्स एंड गैसेस. ऐसे टाइप का मोड है जिसमें हीट ट्रांसफर होता है विदाउट माइग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल. एंड कन्वेक्शन में क्या होता है? मॉलिक्यूल माइग्रेट करते हैं, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाते हैं. ओके, लेट्स कंटिन्यू. The amount of heat conducted per minute through a window when inside and outside temperature are. देखो आपके पास दो टेम्परेचर का रेंज दिया है. आपको T1 दिया है, that is 10 डिग्री सेंटीग्रेड. आपको T2 दिया है, that is -10 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, और आपको बोला क्या है? अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर जो भी है Q, that is given out to be 2000 calories, and time आपको दिया है T, that is per minute, और you could say 60 सेकेंड. बराबर ना? एक मिनट मतलब 60 सेकेंड. फिर वो बोलते हैं कि जब आउटसाइड टेम्परेचर बिकम्स -23. सो अगर समझो आपका T2 डैश -23 हो जाता है, क्योंकि T2 आउटसाइड रिप्रेजेंट करता है, तो T1 डैश कितना था? मतलब लाइक इनसाइड टेम्परेचर कितना था? provided that this Q is actually same, that is same amount of heat is transferred per unit same time. So 2000 कैलोरी ही लेना है और टाइम को क्या लेना है? 60 सेकेंड ही लेना है. अभी भाई देखो, आपको ना शॉर्टकट सिखाता हूं. क्या करना है आपको यहाँ पे कि we can use this particular method. देखो ध्यान से, फॉर्मूला क्या होता है? एक फुरियर नाम का बंदा था, फुरियर ने ये फॉर्मूला दिया था, that is Q by T is given by Ka T1 minus T2 upon length, और या फिर मतलब जो भी लेंथ होगा विंडो का, या फिर जो भी हमारे वॉल का लेंथ होगा वो होता है. ओके, यहाँ पे अगर आप देखने जाओगे ना, तो Q by T दोनों का सेम है. नॉट ओनली दैट, आपका K भी सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है, A विंडो का एरिया भी सेम है, L भी सेम है. सो इनडायरेक्टली यू कैन से दैट T1 minus T2 will be equivalent to constant. बराबर, ये दोनों का वैल्यू क्या रहेगा? दोनों का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा. तो अगर मैं ये फंडा यूज करूंगा T1 माइनस T, क्यों कांस्टेंट लिया? क्योंकि ये कांस्टेंट है, Q by T कांस्टेंट है. देखना 2000 अपॉन 60 करेंगे हम लोग तो वही आंसर मिलेगा. K कांस्टेंट, A कांस्टेंट, L कांस्टेंट, सब कांस्टेंट है. तो अगर हम लोग समझो रेशियो ले लेंगे T1 माइनस T2 अपॉन T1 डैश माइनस T2 डैश का, तो आपको आंसर क्या आएगा? राइट साइड में कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट विच इज 1. सो T1 माइनस T2 विल बी इक्वल्स टू T1 डैश माइनस T2 डैश. तो अभी देखो, अगर ऐसा सीन हो गया T1 माइनस T2 इक्वल्स टू T1 डैश माइनस T2 डैश, फिर आगे क्या होता है कि आपके पास टेम्परेचर तो अवेलेबल है, पुट कर दो. तो 10 माइनस ऑफ -10 इक्वल्स टू T1 डैश अननोन है, माइनस ऑफ -23. सो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, 10 प्लस 10 विल बी 20. T1 डैश माइनस ऑफ माइनस प्लस 23. बराबर, तो आपका T1 डैश का आंसर आ जाएगा इक्विवेलेंट टू 20 माइनस 23. तो माइनस देख के डरना मत, ये डिग्री सेंटीग्रेड में. हमारे पास केल्विन में भी निकालना है, तो कैसे कन्वर्ट करोगे? तो टू फाइंड आउट टेम्परेचर इन केल्विन यू जस्ट हैव टू ऐड 273 इन इट. तो आप 273 ऐड करोगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा 270 केल्विन. That will be option B. Let's move on with the next question. Consider two rods of same length and different specific heats S1 S2. तो rod है, length same है, that means you can say L1 equals to L2 है. थर्मल कंडक्टिविटी भी डिफरेंट है, क्रॉस सेक्शनल भी डिफरेंट है, एंड बोथ हैविंग टेम्परेचर्स T1 T2. तो मतलब अगर समझो मेरे पास रॉड A है, रॉड B है, दोनों का एक एंड T1 पे है, दूसरा एंड T2 पे है, तो डेल्टा T जो होगा या फिर टेम्परेचर डिफरेंस जो होगा T1 माइनस T2, वो भी तो सेम आएगा. तो T1 माइनस T2 भी सेम आ गया, लेंथ सेम आ गया, T1 माइनस T2 सेम आएगा. हमें पूछा गया है इफ देयर रेट्स ऑफ लॉस ऑफ हीट ड्यू टू द कंडक्शन आर इक्वल. तो मतलब हीट लॉस भी इक्वल है, दैट मींस Q by T रेट बोला है मतलब अपॉन टाइम आया, लॉस ऑफ हीट मतलब ऊपर Q आया. सो Q by T भी क्या है? सेम है. तो मुझे रिलेशन निकालना है. क्या निकालना है? अरे फॉर्मूला लिख, एकदम सिंपल है, इजी लैंग्वेज में सिखा रहा है तेरे को, ध्यान से देख. Q by T होता है
के ए T1 माइनस T2 अपॉन लेंथ। अभी देख जो जो चीजें कांस्टेंट है उसको तो कांस्टेंट ही बोलेंगे। Q बाई टी कांस्टेंट हुआ तो यहाँ पे कांस्टेंट। के ए चेंज हो रहा है क्योंकि K1 K2 A1 A2। T1 T2 क्या है, T1 माइनस T2 वो भी सेम है, कांस्टेंट है तो उसको भी कांस्टेंट बोला। अपॉन L लेंथ भी सेम है तो कांस्टेंट बोला। सो कैन वी इनडायरेक्टली से Ka कांस्टेंट है, और अगर Ka कांस्टेंट है तो आगे का स्टेप तो आपको पता है ना रे, तो K1 A1 इक्वल्स टू K2 A2, तो आप K1 A1 करो या K2 A2 करो, आंसर हमेशा सेम आएगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। हो गया, इतना इजी था। स्पेसिफिकेट का कनेक्शन नहीं है तो आपको ए ऑप्शन मिल जाएगा। Two rods of the same material have their diameters in the ratio of 1:2 and lengths are in the ratio 2:2। तो समझो diameter का रेशियो क्या है, d1 by d2 it is given by 1/2 and length का रेशियो क्या है, length का रेशियो दिया है L1 by L2 which is equals to 2/1। The temperature difference between their ends is same, तो T1 minus T2 same है, same लिखा। आगे what is the ratio of heat conducted by them, बराबर in a given time, मतलब इनडायरेक्टली Q by T निकालना है, तो Q by T of 1 अपॉन Q by T of 2 निकालना है। कोई बात नहीं, कोई बड़ी चीज नहीं है। Q by T का फॉर्मूला क्या होता है, तो Q by T का फॉर्मूला मैं बार बार वही लिख रहा हूँ, Ka T1 minus T2 अपॉन लेंथ। अभी देखो के सेम मटेरियल बोला है, सेम मटेरियल बोलते हैं तभी स्टोरी खत्म हो जाता है। के इज अ कांस्टेंट दैट डिपेंड्स ऑन मटेरियल, थर्मल कंडक्टिविटी नाम है उसका। तो अगर मटेरियल सेम तो के सेम, तो के कांस्टेंट हो गया। एरिया बदल रहा है, टेम्परेचर सेम, सो वी कैन राइट दैट, देखो Q बाई टी तो चेंज हो रहा है तो उसको तो हम लोग निग्लेक्ट नहीं कर सकते, बट के कांस्टेंट है, T1 माइनस T2 कांस्टेंट है, तो उन कांस्टेंट को वी कैन कन्वर्ट इनटू प्रोपोर्शनलिटी। तो आपको क्या मिला, A बाय L1। तो अगर आप इनका रेशियो ले लो Q बाई टी ऑफ 1 अपॉन Q बाई टी ऑफ 2, what will you get? You will get A1 by A2 because it is directly proportional and L2 by L1 because it is inversely proportional। तो A1 by A2 आया into L2 by L1 आया। अभी ध्यान से सुनो क्या करना है। एरिया और डायमीटर का क्या रिलेशन है, अगर आपको याद है तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई बाय 4 डी स्क्वायर। कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर पाई बाय 4 आर स्क्वायर है, अरे वही फॉर्मूला को मॉडिफाई किया है, बराबर। अगर आपको पाई बाय 4 पाई आर स्क्वायर ही पसंद है तो आप डायमीटर और रेडियस का रिलेशन देखो, डायमीटर एंड रेडियस ऑलवेज ऑलवेज सेम रिलेशन। सो दैट मींस अगर डायमीटर का रेशियो 1/2 है तो रेडियस का भी क्या रहेगा, 1/2 ही रहेगा। वी कैन से दैट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। तो हम लोग इसको मॉडिफाई करके कैसे लिखेंगे, d1 by d2 the whole square into L2 by L1। अभी देखो आपके पास जो भी डेटा है पुट करते जाओ, d1 by d2 तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, L2 by L1 तो मतलब 2/1 का उल्टा, सो दैट विल बी 1/2। 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 into 1/2 दैट इज 1/8 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। हो गया सॉल्व, इतना इजी है, रिलेशन क्रिएट करना है, आगे बढ़ना है। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। टू रॉड्स, वन स्ट्रेट एंड अदर सेमी सर्कुलर। ओके, तो जो स्ट्रेट वाला रॉड है उसको हम लोग 1 बोलेंगे एंड जो सर्कुलर वाला है उसको 2 बोलेंगे। चीजों को सिंपल करने के लिए सेमी सर्कल वेमी सर्कल कौन लिखेगा एंट्रेंस में, दे हैव सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया। हाँ, तो मतलब A1 इक्वल्स टू A2 है, अच्छी बात हो गई। फिर 2 पॉइंट्स A एंड B आर मेंटेन्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर, बट ये देखो पहले वाले रॉड का जो T1 होगा वही दूसरे वाले रॉड के लिए सेम है, वेयरएज पहले वाले रॉड का जो T2 होगा वही दूसरे वाले रॉड का है। तो इनडायरेक्टली यू कुड से दैट T1 माइनस T2 इज आल्सो सेम। हो गया, आगे व्हाट इज द रेशियो ऑफ द हीट ट्रांसफर्ड थ्रू द सेमी सर्कुलर रॉड टू स्ट्रेट रॉड। तो हम लोगों को इनडायरेक्टली वो पूछ रहे हैं Q2 by Q1 कैसे होगा इन अ गिवन टाइम, मतलब टाइम को भी सेम लिया है तो हम लोग टाइम को भी इग्नोर कर सकते हैं, टाइम को भी क्या बोल सकते हैं, सेम है। तो आपको Q2 by Q1 फाइंड आउट करना है। कैसे निकालोगे, वही फॉर्मूला क्रिएट करने की कोशिश करो ना। तो यहाँ पे राइट में क्रिएट करता हूं, देखो ध्यान से सुनो, क्या फॉर्मूला था अपना, Q by T इक्वल्स टू K A T1 माइनस T2 अपॉन L। अभी ध्यान से सुनो, P कांस्टेंट है, K मटेरियल सेम है,
ऑफ द सेम मटेरियल, देखो यहाँ पे ऊपर ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं बोलनी है, सेम मटेरियल, दैट मीन्स टेम्परेचर जो सॉरी के का वैल्यू जो होगा वो सेम रहेगा, एरिया भी सेम बोला है और T1 माइनस T2 भी सेम बोला है, तो इनडायरेक्टली वी कैन राइट Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अभी देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं आगे लिखूंगा Q1 अपॉन Q2 will be equals to L2 अपॉन L1, बट अपने को Q2 अपॉन Q1 चाहिए, तो मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूंगा, तो ये हो जाएगा L1 अपॉन L2। अभी ध्यान से सुनो क्या करना है आपको, जो आपका L1 था, वन था वो स्ट्रेट रॉड था, बराबर, स्ट्रेट रॉड। थोड़ा सा डायग्राम में जाएंगे ना हम लोग, तो तुम लोग रियलाइज करोगे कि ये स्ट्रेट रॉड का अगर डायग्राम में देखोगे तो ये होता है रेडियस, तो टोटल लेंथ कितना हो गया, टोटल लेंथ इज r प्लस r विच इज 2 टाइम्स r, तो यू कैन राइट 2r ओवर हियर। वेयर एज जो आपका जो कर्व दिख रहा है आपको, कर्व आपका सेकेंड वाला जो रॉड है, बराबर, तो उसका जो भी लेंथ है दैट इज नथिंग बट सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, दैट विल बी पाई आर, आर आर कैंसिल कर दो, द फाइनल आंसर इज 2:π। चेक करते हैं कि नहीं ऑप्शंस में अवेलेबल, यस इट इज अवेलेबल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आपको भी लगा ना। नेक्स्ट, ये होगा आपका लास्ट क्वेश्चन ये पर्टिकुलर सेशन का, ध्यान से सुनो। 3 रॉड है, मेड ऑफ द सेम मटेरियल है, वही बात, k का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, तो k का वैल्यू सेम है, मैं इग्नोर कर दूंगा। हैविंग सेम क्रॉस सेक्शन एंड सेम लेंथ आर जॉइंड एज शोन इन द फिगर, द लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर केप्ट एट 0 एंड 90 डिग्री, तो ये जो है ये 0 पे मेंटेन किया है और ये दोनों 90 पे मेंटेन किए। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर जंक्शन, तो TC का वैल्यू क्या होगा। एक छोटी सी चीज होती है, अगर आप देखोगे ना तो ये जो Q है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक Q1 में डिवाइड होता है, Q2 में, हीट डिवाइड हो रहा है, तो यू कैन डायरेक्टली राइट Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। अभी कौन सी चीजें सेम है, तो K सेम है, एरिया सेम है, ओके, टेम्परेचर तो बदल रहा है तो टेम्परेचर को सेम मत लो, लेंथ सेम है और टाइम सेम है, बस बहुत सारी चीजें सेम हो गई। तो ये सारी चीजें अगर सेम रहती है तो वी कैन से Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। अभी पहला वाला रॉड देखो जिसके लिए Q है ना हीट, उसका देखो, उसका टेम्परेचर 0 से TC हो रहा है और आगे देखोगे तो TC से 90 हो रहा है, तो टेम्परेचर इनडायरेक्टली इंक्रीज हो रहा है, तो Q के लिए क्या आएगा, Q के लिए आएगा TC माइनस 0, हायर माइनस लोअर, इक्वल्स टू Q1 का वैल्यू देखो 90 और TC हो रहा है, बराबर, तो इट विल बी 90 माइनस TC। व्हाट अबाउट Q2, सो इट विल बी अगेन 90 माइनस TC, हमेशा हायर माइनस लोअर ले लो, so this will be TC equivalent to 90 plus 90 that is 180 minus TC minus 2 times TC, ये यहाँ पे जाएगा 3TC हो जाएगा, 3TC equals to 180, so TC कितना हुआ, so TC will be 60 डिग्री सेंटीग्रेड। हो गया सम सॉल्व, इतना इजी कंसेप्ट था। आई होप आपको उतना ही मजा आया जितना मुझे मजा आया आपको सिखाते वक्त। डोंट फॉरगेट टू लाइक, अरे अपने रियली सॉरी अपने वीडियो सॉरी क्वेश्चंस बाकी है अभी, तो थोड़े कन्वेक्शन के भी थियरी क्वेश्चन डिस्कस करते जाना मत। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस कन्वेक्शन ऑफ हीट डज नॉट टेक्स प्लेस, मतलब मेरे को 3-4 प्रोसेसेस दिए है और मुझे बोला है कि कन्वेक्शन कहाँ पे नहीं हो रहा है। कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन मॉलिक्यूल माइग्रेट होता है, कन्वेक्शन के लिए मीडियम की जरूरत है। अभी हीटिंग ऑफ एयर अराउंड द फर्नेस, तो एयर तो ब्लो हो रहा है, दैट मींस डेफिनेटली कन्वेक्शन हो रहा है, जब क्योंकि एयर क्या है, एयर फ्लो हो रहा है, फ्लो होते वक्त वो हीट कैरी करेगा। बॉइलिंग ऑफ वाटर जब करते हो तो वाटर मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर जाते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स का माइग्रेशन चालू है। थर्ड ऑप्शन, हीटिंग ऑफ द ग्लास कवर ऑफ बल्ब ड्यू टू हॉट फिलामेंट। नाउ दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगर आपने बल्ब देखा होगा तो बल्ब के अंदर टंगस्टन का फिलामेंट होता है, करेक्ट। नाउ दिस पर्टिकुलर फिलामेंट और ग्लास के बीच में वैक्यूम मेंटेन किया जाता है, तो अगर वैक्यूम है तो कन्वेक्शन की बात ही नहीं हुई ना, कौन सा होएगा, ऐसा एक ही मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है दैट कैन वर्क इवन इन वैक्यूम एंड दैट इज रेडिएशन। तो ये एग्जांपल हुआ रेडिएशन का, ना कि कन्वेक्शन का, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। लैंड एंड सी ब्रीजेस, डेफिनेटली एयर ब्लो होती है तो हीट ट्रांसफर होगा।
कन्वेक्शन से। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटी? कंडक्शन मेटल के अंदर होता है, मॉलिक्यूल अपनी ही जगह पे माइग्रेट होते हैं, ग्रेविटी का सवाल नहीं आता। रेडिएशन तो विदाउट मीडियम ट्रैवल कर सकता है, कैसे भी ट्रैवल कर सकता है, ग्रेविटेशन का सवाल नहीं आता। कन्वेक्शन ऑन द अदर हैंड, एक बॉइलिंग वाटर का जो एग्जांपल डिस्कस किया वही लेते हैं। जो मॉलिक्यूल गर्म होते हैं वो ऊपर जाते हैं, जो मॉलिक्यूल ठंडे है वो नीचे आते हैं। अगर कोई चीज अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू हाइट, तो ग्रेविटी तो उसको इफेक्ट करेगा ना, तो कन्वेक्शन में ग्रेविटेशन आता है। नाउ फाइनली बाय बाय। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। शेयर करो आपके दोस्तों के साथ जिनको जरूरत है। सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत अगर आपने नहीं किया है, आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हो। दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर।